अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स के टाइप्स तो बहुत है, यहाँ पर इस वीडियो में मैं 4 टाइप्स डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह भी इसकी डिफिनेशन करते हैं कि मैं कर सकते हैं कि मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ वन रो, वो मैट्रिक्स जो कि एक रो पर सिर्फ मुश्तमिल होता है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है 1 2, 1 2 जो है इसमें सिर्फ वन रो है, ठीक है। वन रो का मतलब जब हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें सिर्फ वन बनता है, ये क्या है, इसका वन रो है, ठीक है। और इसमें और दूसरा एग्जांपल है इसमें जी 4 5 है, ठीक है। और 4 5 जो है ये इसमें भी वन रो है, ये भी जो है ये भी वन रो है। जो 6 है इसमें मैंने मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट लिखा है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये भी रो मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स को मैं रो मैट्रिक्स कह सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं इसको रो मैट्रिक्स कहता हूँ, क्योंकि मैं रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन इस तरह किया है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक रो है, इसी वजह से मैं इसको रो मैट्रिक्स कह सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स विच है ओनली वन कॉलम, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आप इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ वन कॉलम, वो मैट्रिक्स जो कि सिर्फ एक कॉलम पर मुश्तमिल हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स एग्जांपल दिए है, ठीक है। 1 2, अब ये 1 2 है, इसमें सिर्फ वन कॉलम है, वर्टिकल आप देखोगे, ठीक है। 4 5 है, इसमें भी सिर्फ वन जो है वन कॉलम है। और 8 9 है, इसमें भी सिर्फ वन कॉलम है। यहाँ पर मैंने दिया दूसरा इस मैट्रिक्स में मैंने दोबारा सिंगल एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो ये जो है इसमें सिर्फ इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें इसमें भी सिर्फ वन कॉलम है, ठीक है, वन कॉलम। जब इसमें सिर्फ वन कॉलम है तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इसमें सिर्फ वन कॉलम है तो ये बी कॉलम मैट्रिक्स हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ वन रो है। इसी वजह से हम इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इट मैट्रिक्स को, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हम इसको इसलिए इस वजह से कह सकते हैं कि सिर्फ इसमें वन कॉलम है, ठीक है। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ रो और एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स लो जिसमें सिर्फ 3 रो हो और 3 कॉलम हो, तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है ABCD, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूँ। इसी तरह इस मैट्रिक्स में भी 2 रो है और 2 कॉलम है, इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूँ। ये इसमें अगेन मैंने जो है इस मैट्रिक्स में दोबारा मैंने सिंगल एलिमेंट लिया है, वो जो ऊपर मैंने डिस्कस किया। तो इसमें इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसी वजह से मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर है, ठीक है। कॉलम और रो की तादाद इसमें बराबर है। अगेन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर नहीं हो, इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल डिस्कस किए हैं 1 2 जो है 1 2 3 4 4 5 6। अब 1 2 में जो है इसमें सिर्फ 2 रो है और 1 कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकता हूँ। अगर इस एग्जाम्पल को मैं देखूँ कि इसमें सिर्फ 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकता हूँ। ये 2 और 4 जो है ये भी क्या है, हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। उम्मीद है कि सबको समझ आई होगी। जिसका भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।